अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल में अल्लाह का नूर पैदा होने के 3 असबाब हैं। यकीन और तरफ हो तो अल्लाह ताला को 7 आसमानों पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो शहरत से भी ज़्यादा करीब है। दिल में अल्लाह का नूर पैदा होने के 3 असबाब: फ़ानी दुनिया से किनारा कशी, आखिरत की तरफ रुजू, मौत की तैयारी। और तुम्हारी आखिरी मंजिल अल्लाह ताला है। तहज्जुद की तौफीक भी इलाही अल्लाह अज़्ज़वजल ही की तौफीक से मिलती है। जिन लोगों ने अपने रब को राज़ी करना होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमइन्ना लोग वो होते हैं जो अपने मामलात अल्लाह ताला के सपुर्द करते हैं। अल्लाह ताला से रुजू करने में देर मत करो, बेशक उसने अर्श इलाही पर तहरीर लिख दी है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। रब के इश्क में एक मकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है कि इंसान सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। नहीं मायूस मैं अपने रब की रजा से, क्योंकि बदल जाती है किस्मत दुआ से। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। अल्लाह ताला को पसंद है वो दिल जिसमें मखलूक के लिए दर्द हो, वो आंसू जो खौफ खुदा के लिए गिरे। और तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे तो उसमें हिकमत तलाश करो, जिस चीज़ को वो दूर कर दे उस पर सब्र करो। अपने रब के सामने अपनी कमजोरियों का एतराफ़ सच्चे दिल से करो। वो इन्हीं तुम्हारी कुव्वत बना डालेगा, तुम्हें ताकत तुम्हारे लिए बना डालेगा और इन्हीं से तुम्हें मजबूत कर देगा। बेशक वो हर शय पर कादिर है। बेशक मेरा रब तो वो है जो इंसान के अंदर की अज़ियतों को भी जानने वाला है, वो शाहरत के करीब है। अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहने वाले कभी भी दुनिया की मोहब्बत में गाफिल नहीं होते। बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारे रब हमें किस किस मकाम पर गिरने से पहले थाम लेता है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगाओ, ये दुनिया वाले को कुछ भी नहीं तुम्हें दे सकते। जब इंसान टूटकर चकनाचूर हो जाता है तो ये अपनी कमजोरियां, अपने दुख दर्द समेट कर रब की बारगाह में हाजिर होता है और वो पाक परवरदिगार ऐसे उसे समेटता है जैसे इंसान टूटा ही नहीं था। बेशक अल्लाह ताला अजीम है, रहमान है, रहीम है, करीम है, वही अता फरमाने वाला, वही देने वाला। और तुम रब से बढ़कर किसी और को अपना नहीं पाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है तो करता है वो जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। रब को हमारी नहीं बल्कि हमें रब की ज़रूरत है। अल्लाह की अता कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तलब करना तो बंदे का काम है। अल्लाह के इतने करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते उस पर आमीन कहें। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो कुछ होता है अल्लाह की रज़ा से होता है, बंदों की रज़ा से नहीं होता। मूसा ने जब रास्ते में दरिया पार किया, फ़िरौन उसी रास्ते पर गर्क हुआ। रास्ते नहीं रहबर बचाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे और अल्लाह ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि सारे दरवाजे बंद हैं तो ये जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का रब एक है। अल्लाह ताला जब किसी की मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। जब किसी की मदद करने की नीयत करो तो अल्लाह पाक गुंजाइश निकाल ही देता है। रब कहता है कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करो। अल्लाह ही तो आस है, अल्लाह ही तो उम्मीद है, अल्लाह ही तो सच है, अल्लाह ही तो आसानी है। और सजदे करना अल्लाह की तौफीक से, मांगना भी अल्लाह की तौफीक से, इज्जत शोहरत वो भी अल्लाह की तौफीक से। अरे दुनिया देने वाला तुम क्या दोगे? वो रब है जो इज्जत का मकाम देने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको जिल्लतों से बचाए
اور عزت کا مقام عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔